गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक सब डिवीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले इसको कई बार अपन शॉर्ट में पीएनएस भी कहा जाता है। पीएनएस, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। तो उसी का एक पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड में अपन ने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड इज ए मीडिएटर बिटवीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो ट्रांसमिशन होता है या यह मुख्य रूप से जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी बॉडी सरफेस एरिया होता है, इसके साथ साथ में जो भी आपकी ग्लैंड्स होती हैं उनके पास इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें मुख्य रूप से नर्व सेल पाई जाती हैं, नर्व सेल रूट्स पाई जाती हैं। इसके अलावा अपन यदि एक नर्व सेल की बात करना चाहें, न्यूरॉन की बात करना चाहें, तो न्यूरॉन के अंदर मुख्य रूप से अपन नर्वस टिश्यू के अंदर भी इस चीज को पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होते हैं, माइलेटेड स्लीथ होता है। इसके अलावा जो भी आपकी श्वान सेल जो होती है वो भी इसमें पाई जाती हैं और एक्सॉन टर्मिनल्स पाए जाते हैं। टर्मिनल्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं, जिसके कारण जो भी इंफॉर्मेशन है उसका ट्रांसमिशन इजीली हो जाता है। इसके बाद में सबसे पहली बात आती है कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो मुख्य रूप से किस चीज का बना हुआ होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुख्य रूप से 12 पेयर क्रेनियल नर्व यानी किससे मिलकर बना होता है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व, इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यदि अपन नर्व सेल की बात करना चाहते हैं, जो भी इसका जो ट्रांसमिशन है वो बॉडी के अंदर होता है, तो मुख्य रूप से ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मोस्ट आउटर जो कवरिंग होती है उसको अपन एपिनेरियम कहते हैं। एपिनेरियम सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है। इसके बाद में इसमें जो भी नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं जो बंडल्स के रूप में होते हैं, जो पर्टिकुलर एक नर्व फाइबर जो रहता है उसके बाहरी जो लेयर होती है, ये वाली जो बाहर की सराउंडिंग लेयर होती है उसको पेरिन्यूरियम कहा जाता है। इसके साथ साथ में जो पर्टिकुलर फाइबर है उसके इनर सरफेस की जो लेयर है उसे एंडोन्यूरियम कहा जाता है। इसके अलावा जो भी नर्व फाइबर्स होते हैं वो बंडल्स में होते हैं और उनके बीच में भी कुछ स्पेस पाया जाता है जिसे इंटरफेसिकुलर एपिन्यूरियम कहा जाता है। साथ साथ में जो बंडल्स होते हैं इनको भी फेसिकुलर्स कहा जाता है। इसके बाद में मुख्य रूप से एक्सॉन इसका पार्ट होता है। इसके साथ साथ में श्वान सेल होती हैं जो माइलेटेड होती हैं और अनमाइलेटेड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें कवरिंग पाई जाती है और कुछ ऐसी सेल होती हैं जिसमें माइलेटेड स्थिति की कवरिंग नहीं पाई जाती है। इसके बाद में जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा? पहला होता है सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वह सिस्टम होता है जो मुख्य रूप से बॉडी के वॉलेंट्री कंट्रोल्स को रेगुलेट करता है। वॉलेंट्री कंट्रोल मींस जो भी स्केलेटल मसल्स हैं यानी एक्सट्रीमिटीज के मूवमेंट हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जो मुख्य रूप से इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। यानी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होते हैं जिसपे बॉडी का कोई अंडर कंट्रोल नहीं होता है। साथ में जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, हार्मोनल सिक्रेशंस होते हैं, साथ साथ में ब्लड वेसल्स का फैलना, सिकुड़ना, इसके अलावा हार्ट का पंपिंग करना, ये जो चीजें हैं ये है मुख्य रूप से जो आपका ऑटोनॉमिक जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। और ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में फाइट और फ्लाइट, इसके साथ साथ में पैरासिम्पैथेटिक में बैक डाउन है ना की कंडीशन रहती है।
इसके साथ साथ में यदि अपन फंक्शन की बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जितने भी सिक्रीशंस, बॉडी सिक्रीशंस जो रहते हैं वो इसके द्वारा रेगुलेट होते हैं। इसके साथ साथ में जो भी ब्रीथिंग है, इसके साथ साथ में हार्ट का पंपिंग करना है, इसके साथ साथ में जो भी एक्सट्रीमिटीज के जो मूवमेंट्स हैं, ये सब मुख्य रूप से किसके द्वारा रेगुलेट होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाई जाती हैं। तो जो 12 पेयर क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं वह मुख्य रूप से मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड टाइप्स की होती हैं। यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, मोटर और सेंसरी। सेंसरी और मोटर का डिफरेंस इतना ही होता है, सेंसरी का मतलब होता है इनपुट से रिलेटेड और मोटर का मतलब होता है आउटपुट से रिलेटेड। तो इसको यदि अपन समझना चाहें मुख्य रूप से, जैसे अपन सेंसरी को समझना चाहें तो सेंसरी का मतलब होता है इनटेक, ठीक है, यानी एफरेंट। एफरेंट का मतलब जैसे आपका ये पर्टिकुलर स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है, यानी ये पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज है, यहां से जो इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास में जाएगी वह होगी एफरेंट, यानी स्किन से कोई भी सेंसेशन है वो ब्रेन के पास में जाता है, वह सेंसरी इनपुट या इनटेक का रूप होता है, ठीक है। और यहां से वापस से जो इफरेंट रूप से आएगा, यानी एक प्रकार से मोटर सेंसेशन के रूप में आएगा, यानी मोटर आउटपुट के रूप में आएगा, उस पर्टिकुलर चीज को अपन बोलते हैं मोटर आउटपुट या एफरेंट सेंसेशन बोलते हैं। यानी एक में जैसे कोई भी नुकीली चीज यहाँ पे सेंसेशन करती है क्रिएट, तो ब्रेन के पास में जाता है, वो सेंसरी इंटेक या इनपुट होता है, और जो यहां से ब्रेन से वापस से एक्सट्रीमिटीज के मसल्स के पास में आता है उसे अपन मोटर आउटपुट कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेनियल नर्व, यानी 12 पेयर क्रेनियल नर्व का क्लासिफिकेशन।